रात के 11:50 बज रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर उस वक्त सिर्फ कुछ गार्ड और झपकती लाइटें थीं। हवा में एक अजीब ठंड थी। तभी स्पीकर पर आवाज आई, 11:55 रात की लास्ट लोकल कसारा के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होगी। रोहित रोज यही ट्रेन पकड़ता था, पर उस रात ऑफिस में ज्यादा काम हो गया, इसलिए वो देर से निकला। भागते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और जैसे ही ट्रेन चली वो किसी तरह अंदर चढ़ गया। डिब्बा लगभग खाली था, सिर्फ कुछ सीटें भरी थीं। एक अधेड़ उम्र का आदमी अखबार पढ़ रहा था, एक औरत खिड़की के पास बैठी थी और आखिरी सीट पर एक छोटा बच्चा अकेला बैठा था। रोहित को अजीब लगा, इतनी रात में कोई बच्चा अकेला कैसे? ट्रेन चल पड़ी। पहला स्टेशन भायखला, फिर दादर, फिर कुर्ला। हर जगह कोई उतरता गया, पर कोई भी चढ़ा नहीं। थोड़ी देर बाद वो आदमी और औरत भी उतर गए। अब बस रोहित और वो छोटा बच्चा बचे थे। बाहर अंधेरा था। ट्रेन जंगलों के बीच से निकल रही थी। लाइटें झपकने लगी। रोहित ने मुस्कुराते हुए बच्चे से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बच्चे ने धीरे से कहा, मम्मी कसारा में है, मुझे उनके पास जाना है। रोहित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं। कुछ देर बाद ट्रेन एक अंधेरे सुरंग में घुसी। पूरा डिब्बा काले अंधेरे में डूब गया। लाइट 2 सेकंड के लिए बंद हुई और जब फिर जली, वो बच्चा गायब था। रोहित की धड़कन तेज हो गई। उसने इधर उधर देखा। सिर्फ उसके सीट पर पड़ा था एक पुराना खिलौना ट्रेन का डिब्बा। अचानक स्पीकर पर आवाज आई, नेक्स्ट स्टेशन कसारा। लेकिन आवाज में कुछ अजीब था। वो इंसानी नहीं लग रही थी। ट्रेन रुकी। रोहित ने खिड़की से बाहर देखा। सामने एक पुराना टूटा बोर्ड था, वेलकम टू कासारा। बाहर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बस धुंध और अंधेरे में कुछ चलने की आवाजें। रोहित उतरने ही वाला था कि पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, अंकल मम्मी आई है। उसने पलट कर देखा। वो नीली साड़ी वाली औरत वही डिब्बे के कोने में खड़ी थी। चेहरा सफेद, आंखें काली और हाथ में वही खिलौना ट्रेन। उसने कहा, मेरे बेटे को यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। इतना कहकर वो दोनों धुएं में बदल गए। ट्रेन फिर चल पड़ी, पर इस बार बिना ड्राइवर, बिना आवाज, सीधे अंधेरे में। लोग कहते हैं अगर कोई 11:55 की लास्ट लोकल पकड़े तो कभी कभी उसमें एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है, जो अब भी अपनी मां के साथ कसारा पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपको भी कभी डरावना अनुभव हुआ है? तो कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।